ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। देहच्छता जैनी दशा बरते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा वैरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद परमात्म पद वेद। चर्चा अपनी श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृतों का संकलित ग्रंथ जो विराग सरिता है उसके माध्यम से चल रही है। 105 नंबर तक के वचनों की चर्चा अपनी हो गई थी। आगे के वचनों की चर्चा अपन यहाँ पर करते हैं, उसके संबंध में विचार करते हैं और अपने जीवन में उसकी किस प्रकार से उपयोगिता है, क्या उपयोगिता है, उसको अपने जीवन में घटित करके प्रयोग करें तो उससे अपन को परम आत्म लाभ की सिद्धि होगी। 5वें नंबर का कल अपन ने वचन पढ़ा था, समझकर आत्म अल्पभाषी होने वाले को पश्चाताप करने का कम ही अवसर संभव है। अर्थात जो व्यक्ति या जो जीव ज्ञान की जागृति पूर्वक जीवन जीता है वो अनावश्यक न बोलता है, न सोचता है, न कुछ प्रवृत्ति करता है। जितनी जीवन के लिए आवश्यक है उतनी प्रवृत्ति करके और सहज अपने आत्मा की शांति और सहजता में रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कहते हैं समझ करके कम बोलता है, अल्पभाषी होता है, उसको पश्चाताप करने का अवसर नहीं आता है, क्योंकि वो इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति करते ही नहीं है, ऐसा बोलते ही नहीं है कि जिसमें बाद में उसको क्षमा मांगना पड़े, पश्चाताप आदि करना पड़े, विकल्प आदि करना पड़े। इसलिए यहाँ पर कहा कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो अपनी जो मन वचन काय के निमित्त से आश्रव होते हैं तो उनमें पूरा का पूरा विवेक रख करके जो है उनकी प्रवृत्ति होती है। इसलिए कम से कम और विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करने से इस प्रकार के कर्मों का आश्रव बंद नहीं होता है कि जिससे उसके लिए आगे के लिए जो है आत्म कल्याण में कारण बने, विकल्पों का कारण बने, कसायों का कारण बने और दूसरे लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बने। ऐसा उसका कोई भी कार्य नहीं होता है।
ये इसमें एक समझकर अल्पभाषी के माध्यम से उस बात को सिद्ध किया यहाँ पर। अब आगे जो है 106 नंबर का जो वचन है उसमें दिया है, हे नाथ सातवीं तम तम प्रभा, नरक की वेदना मिली होती तो शायद मान्य करता, परंतु जगत की मोहिनी मान नहीं होती। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं कि बाहर में अगर ऐसे विपरीत संयोग भी हों, पर अंदर में यदि आत्मबोध जागृत हो, सम्यक्त हो, तो वो बाहर की विपरीत परिस्थिति, पाप का उदय अपन को दुख का कारण नहीं होता है। दुख का कारण तो जो शरीर आदि में अज्ञानता पूर्वक एकत्व बुद्धि पूर्वक जीवन है, उसके माध्यम से जो निरंतर आकुलता रहती है, तकलीफ होती है, दुख है, वो मूल दुख है। इसलिए यहाँ पर उस मोहजनित दुख की अपेक्षा यदि बाहर में कहते हैं ऐसे नरक की, यानी बोधपूर्वक ज्ञानपूर्वक सम्यक पूर्वक नरक का वास श्रेष्ठ है, और अज्ञान पूर्वक जो है बाहर के अनेक प्रकार के वैभव राजपाट आदि वो ज्ञानियों को स्वीकार नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने लिखी है कि हे नाथ, सातवीं तम तम प्रभा नाम की जो महा अंधकार रूप है, महा बाहर से दुख रूप है, पर वहाँ पर भी अपन पढ़ते हैं कि चिन्मूरद्रगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी, बाहर नाराकृत दुख देखे पर अंतर सुख रस घटाघटी। तो जिसको अंदर में अपने स्वरूप का बोध होता है, उसके लिए बाहर की प्रतिकूलताएं उतनी परेशानी का कारण नहीं बनती। इसलिए यहाँ पर वही बात, वही भावना भाई है कि हे नाथ, कि यदि मुझे बाहर में कदाचित इस प्रकार की स्थिति हो गए कि साथ में नरक में भी कदाचित जाना पड़े या रहना पड़े, तो वो हमें इस परिस्थिति से, मैंने मोहजनित जो अपने विपरीत परिणाम है, शरीर में एकत्व बुद्धि पूर्वक का जीवन है, वो स्वीकार नहीं है। वेद विज्ञान पूर्वक का बाहर में ऐसा साथ में नरक का वास भी मुझे स्वीकार है। ऐसा जो है, ये जो विवेकी ज्ञानी पुरुष होते हैं वो वास्तव में किसी भी हालत में अपने आत्मबोध को छोड़ना नहीं चाहते, अपने स्वरूप की श्रद्धा से च्युत होना नहीं चाहते, और बाहर में उनको सब कुछ स्वीकार है कि दरिद्री हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, मुझे वो स्वीकार है, परंतु मुझे आपके द्वारा बताया हुआ मार्ग का बिछोह स्वीकार नहीं है। तो ऐसा जो है ये भावना है ज्ञानियों की। ये 6वें नंबर के वचन में उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है। 7वें नंबर का वचन है, जीव को परिभ्रमण करते हुए अनंत काल हो गया तो भी उसकी निर्वृत्ति क्यों नहीं होती? प्रश्नवाचक चिन्ह। और वह क्या करने से होगी? इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस वाक्य में अनंत अर्थ समाये हुए हैं, बारंबार विचार करना। क्या कहा? जीव को परिभ्रमण करते हुए अनंत काल हो गया तो भी उस परिभ्रमण की इसके निर्वृत्ति नहीं हुई, तो क्यों नहीं होती वो निर्वृत्ति? अब उस पर विचार करो। अगर उसका कारण खोजोगे तो अपने लिए मूल में एक ही कारण है कि अपन अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। भूल आपको भरमतवादी, अपने को भूलने के कारण से ही ये सारी की सारी दुर्दशा आज तक चलती आई है। और अब उस दुर्दशा से निर्वृत्ति का उपाय क्या है? तो कहते वह क्या करने से होगी उससे निर्वृत्ति? तो उसके विपरीत है, आत्मबोध प्राप्त करने से ही उससे निर्वृत्ति होगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसे मिथ्यादृक ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तो अब इनकी निर्वृत्ति
और स्वरूप की प्रवृत्ति, अस्थि नास्ति से दोनों चीज़ें होंगी। जब स्वरूप की प्रवृत्ति करोगे तो इनसे निर्वृत्ति हो जाएगी। तो परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, आपको रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चार सोई। यही मोह से मुक्त होने का मार्ग है, और अपने स्वरूप को भूलकर पर में मूर्छित रहना यही चतुर्गति में भटकने का मार्ग है। तो इसलिए सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, और यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। एक श्लोक में दोनों बातें बतला दी कि ऐसा ये संसार का कारण है और ऐसा ये मुक्ति का कारण है। तो इसलिए अगर व्यक्ति इस प्रकार से विचार करे तो इसमें सब कुछ आ गया। सारे ग्रंथ, सारा जनागम बस इन्हीं इस बात को ही समझाने के लिए है, संसार जीव का क्यों चल रहा है और संसार से निर्वृत्ति कैसे होगी। बस इसी का पूरा विस्तार है, पूरा का पूरा सारे जनागम में। इसलिए कहते हैं कि इस वाक्य में, माने ये जो वाक्य लिखा हुआ है कि जीव का अनादिकाल से परिभ्रमण होते हुए अनंत काल व्यतीत हो गया, तो उससे निर्वृत्ति उसकी क्यों नहीं हुई, और होगी अगर तो क्या करने से होगी। अब इतना अगर उसने खोज लिया तो इसमें सब कुछ आ गया, कुछ बाकी बचा ही नहीं। तो कहते इस वाक्य में अनंत अर्थ समाये हुए हैं, इसका बारंबार विचार करना चाहिए। ऐसा जो है व्यक्ति अगर इतना इन दोनों चीज़ों के बारे में सोच ले, आज तक जीव चतुर्गति में भटक रहा है, क्यों भटक रहा है, उसका कारण उसकी समझ में आ जाए तो उस कारण को दूर कर दे और निर्वृत्ति का उपाय अपना ले, तो बस इसका जो है चतुर्गति परिभ्रमण का भाव होकर सहज स्वाश्रित मोहरत दशा ऐसी मुक्त दशा, आनंदमय दशा उसकी प्रकट हो जाए, तो अनंत काल तक फिर उस आनंदमय दशा को प्राप्त करे रहेगा। इसलिए मैंने वचन उन्होंने इस रूप में लिखे हुए हैं ताकि तुम मैंने जो मूल चीज़ है उस मूल चीज़ को सोच करके, और डाल डाल पात पात घूमने की जो आदत है खोटी, कि काम तो करना है कुछ और करने में लगे हैं कुछ, इसलिए आज तक ये कार्य नहीं हुआ है। तो यहाँ कहते कि भाई अब तुम मूल चीज़ को समझो, मूल कारण को खोजो, माने जो संसार का मूल कारण है और मोक्ष का जो मूल कारण है, मूल मार्ग, दोनों मूल मार्ग की अगर जानकारी तुम्हें हो जाएगी तो नियम से तुम्हारे लिए जो है संसार के मार्ग को छोड़ करके इस मोक्ष के मार्ग को अपना करके सुखी हो जाओगे। मोक्ष का मार्ग स्वाश्रित है, संसार का मार्ग पराश्रित है। बस इतना सा तो काम ही है कि अंदर देखोगे तो तर जाओगे और बाहर देखोगे तो मर जाओगे, भटकते रहोगे। बाहर में देखते रहोगे तो मरते रहोगे। श्रीमद जी के वचन है कि देखते ही जहर चढ़ता है, बाहर की तरफ देखा नहीं कि कसा मोह राग देश के भाव पैदा होंगे, तो बाहर में देख रहे ही मोह राग देश पूर्वक होता है। इसलिए जो है यदि व्यक्ति इस प्रकार से इसकी गहन गवेषणा कर ले तो बात तो बहुत छोटी है और बहुत बड़ी है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत छोटी बात है, कोई कुछ है ही नहीं इसमें, और नहीं समझ में आई तो इतना काल हो गया, अनंत काल अनादि काल से इतनी बड़ी बात हो गई। इस प्रकार से ये 107 नंबर के वचन में परिभ्रमण का कारण और परिभ्रमण से छूटने का उपाय, इसमें सब कुछ समा गया है। द्वादशांग जनवाणी का कहते हैं। इस पर आपको मैंने जो टोडामल ने लिखा है कि तत्व विचार करने वाले सम्यक्त के अधिकारी है, और तत्व विचार के बिना और लाखों उपाय करे उससे कोई किसी को आत्मकल्याण नहीं होता है। 108 नंबर का वचन, जैसे मुनिराजों का 108 पापों से रहित होकर के उनको 108 गुण प्रकट हो जाते हैं, तो 108 बोल रहे हैं। ऐसे ये 108 नंबर का वचन बहुत छोटा सा है पर इसमें सब कुछ गर्भित हो गया है। अनंत अर्थ माने क्या होता है? अनंत अर्थ समाये हुए हैं। अर्थ बोलते द्रव्य गुण पर्याय को। किसको बोलते हैं अनंत अर्थ है? द्रव्य गुण पर्याय को। तो द्रव्य गुण पर्याय इसमें आपको जो है इनका विचार करोगे। वस्तु का स्वरूप द्रव्य गुण पर्यायात्मक है,
तो अब उसमें से ये जो है अपने लिए जो परिभ्रमण हो रहा है, परिभ्रमण हो रहा है पर्याय में, द्रव्य साथ में लगा हुआ है उसके संगे, तो द्रव्य भी संगे घूम रहा है। चारों गतियों में उस पर्याय के संगे द्रव्य लगा हुआ है। पहिए घूमते हैं पर पहिए के संगे क्या घूमता है? पूरी गाड़ी घूम रही है। ऐसे ही जो है ये पर्याय की माने विपरीतता से पूरे के पूरे इसके अनंत गुणात्मक आत्मा पूरी चतुर्गति परिवहन में घूम रही है। तो वही बात है कि इसको अगर तुम इसका विचार करें तो इसमें अनंत अर्थ समाये हुए। अनंत माने इसमें अनंत द्रव्य गुण पर्याय की स्वरूप की सिद्धि होती है। जहाँ तुमने पर्याय का विपर्यास का अभाव कर दिया, तो जो आगे का वचन है कि जब सम्यक्त होगा तो कैसे होगा वो? सर्वगुणांश सम्यक्त। सम्यक्त कैसा होता है? क्योंकि सम्यक्त होता है आत्मा के अनुभूति पूर्वक प्रतीति से। तो आत्मा अनंत गुणात्मक है, और अनंत गुणात्मक जब आत्मा की अनुभूति होगी तो सम्यक्त होगा तो कितने गुणों का अनुभव होगा तुम्हें? सब अनंत गुणात्मक तुम्हारे लिए अनुभूति प्रतीति होगी उसकी। इसलिए सम्यक्त में अकेले श्रद्धा गुण की एक समीचीनता नहीं है। क्या है उसमें? अनंत गुणों की समीचीनता गर्भित हो जाती है। ऐसा जो है जब जीव को जिसको भी सम्यक्त होता है तो चूंकि आत्मा की अनुभूति प्रतीति पूर्वक होता है, और आत्मा चूंकि अनंत गुणों का पिंड है, तो अनंत गुणों का पिंड उसकी अनुभूति में प्रतीति में आएगा, तो उसका जो है एक प्रकार से गुण वस्तु के एक अंश रूप में माने जाते। भेद करके विचार करो तो अनंत गुणों के अंश आत्मक रूप में पूरे द्रव्य की अनुभूति होगी। और दूसरी विवक्षा से विचार करें तो चूंकि जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता है तो क्षाइप्समिक ज्ञान में वो अनुभूति होती है, तो उसके लिए जो है सब गुणों का आंशिक वेदन होता है। पूर्ण रूपेण वेदन तो सर्व केवल ज्ञान में होता है। कैसा वेदन होगा उसका? मैंने कोई चीज़ तुमने चखी, तो उस कोई चीज़ को थोड़ी सी चीज़ चखी तो थोड़ी सी चीज़ में सारी चीज़ का उसमें रस आ गया। अनुभव में बोला जाता है कि अनुभव रस के माय अनंत गुणों का रस उसमें गर्भित हो जाता है। अनंत गुणों के रस सभी अनुभव रस की माए याते अनुभव सारी को और दूसरों ना है। अनुभव में काय का रस आता है? अनंत गुणात्मक पूरी आत्मा का अनुभव आता है, रस आता है उसमें। तो अनंत गुणात्मक आत्मा का रस आता है अपने अनुभव में, तो अनंत गुणों का रस उसमें है। जैसे एक कोई गोली बनाई गई है अनेक जड़ी बूटियों से मिला करके, अब उसको जब एक गोली को खाओगे तो काय का रस आए, उसमें कितनी चीज़ों का रस मिलेगा तो उसमें जितनी जड़ी बूटियाँ पड़ी हैं सब का रस मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर जो है जब आप आत्मा का इस प्रकार से अनुभव करोगे तो आत्मा चूँकि अनंत गुण धर्मात्मक वस्तु है, तो उस आत्मा की अनुभूति में आपको अनंत गुणों का स्वाद आएगा। और वो जो है जब आपकी स्वरूप का अवलंबन हुआ तो अनंत गुणात्मक परिणमन उसमें शामिल है। एक गुण में अनंत गुणों का रूप होता है, तो जहाँ एक गुण का सम्यक परिणमन हुआ वहाँ अनंत गुणात्मक सम्यक परिणमन चालू हो गया। हाँ, इस प्रकार से ऐसा जो है जो संकेत होता है वो अनंत गुणात्मक है। तो सर्वगुणांश जो संकेत है। इसके बाद 109 नंबर का वचन है, दुरंत तथा सारवर्जित इस अनादि संसार में गुण सहित मनुष्यत्व जीव को दुर्लभ है। क्या कहा? दुरंत, जिसका बड़ी कठिनाई से अंत आता है, ऐसा दुरंत। कैसा है? सारवर्जित, जिसमें कोई सार नहीं है। काय में? इस संसार में इसमें किसी प्रकार से कोई सार नहीं है। शब्द संसार असारा, या में सुख ना ही लगा रहा, इसमें कहीं कोई सुख की गंध नहीं है। सब प्रकार से ये असार है, इसमें कहीं कोई वास्तव में किंचित मात्र भी सुख शांति नहीं है।
परंतु ऐसे इस असार संसार में जो मनुष्य हैं, अगर उस मनुष्य पर्याय में उनको इस मनुष्यत्व पने की, अगर मनुष्य पने में उन्होंने मानव जीवन में स्वरूप की आराधना करके आत्मोपलब्धि कर ली, तो ऐसे मनुष्यत्व माने मनुष्यपना, ऐसा एक किसी नीतिकार ने बोला है कि आदमी के साए है मगर आदमी कहाँ। इंसानियत की रोशनी जाने गुम हो गई कहाँ, आदमी के साए है मगर आदमी कहाँ। आदमी की छाया और आत्मा आदमी की परछाई दिख रही, और उसमें आदमियत मनुष्यत्व तो कहाँ दिख रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बोल रहे हैं, कहते हैं कि सार वर्जित दुरंत अनादि संसार में गुण सहित माने वही अपने स्वरूप के बोध सहित मनुष्य पने का जीवन, तो कहते हैं ये बहुत दुर्लभ। इस मनुष्य पर्याय में आकर के व्यक्ति और सच्चे अर्थों में इस मनुष्य पने की सार्थकता आत्मबोध से है, तो कहते हैं ऐसे आत्मबोध पूर्वक इस मनुष्य पर्याय में जीवों का रहना बहुत दुर्लभ है, असंभव नहीं है। ऐसा है, बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। कोई बिरले जीव ही इस प्रकार से अपने आत्मबोध पूर्वक इस मनुष्य पर्याय की सफलता को प्राप्त करते। बाकी तो नतर क्या है, आहार निद्रा भय में उत्तनम च सामान्य मेतत पशु भी नराणा धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो और धर्मेण ही ना पशु भी समान है। ये श्लोक है, नीति का श्लोक है। तो ये जो है मतलब क्या है कि जब तक व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं आता है तो पशुओं में मनुष्यों में चार संज्ञाएं समान है। आहार निद्रा भय मैथुन परिग्रह, ये सब एक समान चल रही है। बस धर्म के माध्यम से उसमें विशेषता आती है। अगर पशु के जीवन में धर्म आ गया तो वो पशुता से उठ गया, और यदि मनुष्य के जीवन में धर्म आ गया तो वो पशुता से उठ गया, अन्यथा तो वो उनमें मनुष्यों में एक जैसी स्थिति है, वो चार संज्ञाओं वाली। और चार संज्ञाओं का जीवन माने पशुता का जीवन, अविवेक का जीवन, कोई होशपूर्वक वाला जीवन नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया इन्होंने कि इस सार वर्जित दुरंत अनादि संसार में गुण सहित मनुष्यत्व का जीवन कहते बहुत दुर्लभ है। जिसने अपने उस मनुष्यपने में आत्मबोध प्राप्त कर लिया, धर्म की सिद्धि कर ली, तो वही मनुष्यपना सार्थक है। बाकी तो मनुष्य के रूप में पशु विचरण कर रहे हैं। मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति ते मृत्यु लोके भूविभार भूता। जिसके कोई धर्म की आराधना नहीं है, विवेक नहीं है, तो वो क्या है मनुष्य, इसकी क्या मनुष्यता है। ये जो है यहाँ पर अपने लिए एक एक वचन में इन्होंने जो है मैंने एक प्रकार से जगाने का प्रयत्न किया है। मोह नींद से उठे चेतन तुझे जगावन को, वो दयाल उपदेश करेंगे। तो ये जो है मैंने जितने भी ज्ञानी होते हैं थोड़ी भी उनकी विशेष जागृति होती है आत्मबोध प्राप्त करने के बाद, और फिर जब वे आगे विशेष नहीं बढ़ पाते तो उनको लगता है कि सब जीव ऐसे बोध को प्राप्त करके सुखी हो, उनकी भावना पैदा होती है। और जितना हो सकता है अगर वो उनकी सामर्थ्य है तो भगवान जनेन्द्र के उस मार्ग का वो जितना हो सकता है स्वयं अपने जीवन में उतारते हैं, और अन्य जीवों के लिए भी उस मार्ग पर चलाने के लिए वो बोध देने का भाव रखते हैं। ऐसा जो है यहाँ ये उनकी 109 नंबर का जो वचन है वो इसी प्रकार से मैंने इसमें मनुष्य जीवन में मनुष्य की सार्थकता में वो गुण विशेष मैंने अपने लिए आत्मबोध करके और जीवन जीना, वही वास्तव में इस मनुष्य की सार्थकता है ना, मनुष्यत्व पने का यथार्थ जीवन है, सच्ची मानवता है वो। 110 नंबर का वचन है, हे आत्मन, तूने यदि यह मनुष्यत्व काकतालीय न्याय से प्राप्त किया है तो तुझे अपने में अपना निश्चय करके
अपना कर्तव्य सफल कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म के सिवाय अन्य किसी भी जन्म में अपने स्वरूप का निश्चय प्रायः नहीं होता। माने मुख्य रूप से इस मनुष्य पर्याय में ही अपना परिचय करके अपने स्वरूप का निश्चय मुख्य रूप से किया जाता है। और इसके लिए प्रयत्नशील होने पर कदाचित यहाँ अगर ना हो पाए तो इन संस्कारों से फिर आगे जीव उसी का किसी भी पर्याय में कर लेता है, जो उसके लिए निसर्गत सम्यक्त की बात बतलाई। तो यहाँ पर जो है स्वयं प्रत्येक आत्मा, वैसे तो ये जो है प्रत्येक ज्ञानी जो है अपनी आत्मा को संबोधन करके सब जीवों को संबोधन देते हैं। दौल समझ सुनचेत सयाने काल वृथा मत खोवे, यह नरभव पर मिलन कठिन है। तो खुद को आत्म संबोधन करते हुए सब जीव मात्र को संबोधन करते, कहते हे आत्मन, तूने यदि यह मनुष्यत्व काकताली न्याय से प्राप्त किया है तो काकताली न्याय क्या कहलाता है? वो अपने स्वकार्य में नीचे गिरा और इसके मुंह में आके फंस गया। छोटी चीज अरे उसके लिए जो है वो नहीं जामुन नहीं लेते, उसके लिए क्या लेते हैं, दाख अच्छी पसंद आती कभी। दाख का आता है दृष्टांत, दाख के पेड़ का जो है दृष्टांत आता कि जैसे वो वहाँ से उड़ के जा रहा था और अचानक उसी समय फल टूटा, दाख का फल आया और उसके मुंह में आ गया। तो मतलब उसके लिए उसने कोई अपनी तरफ से प्रयत्न नहीं किया था, अचानक प्राप्त हो गया तुम्हें। अब इसका तुम कहते हैं अचानक प्राप्त हो जाने का, जैसे तुम्हारे लिए मनुष्य पर्याय मिल गई, अचानक तुमने तो कोई अलग से प्रयत्न नहीं किया था, तो अब इसका क्या करो तुम? काकताली न्याय से अगर प्राप्त किया है तो तुझे अपने में अपना निश्चय करके अपना कर्तव्य सफल कर लेना चाहिए। तो तुझे ये कार्य करने लायक है, तू क्या करना? अपना इसमें जो है अपने में अपना निश्चय करके अपने में अपने से अपना निश्चय करके अपना कर्तव्य सफल कर लेना चाहिए। ये कर्तव्य है इसका। भाई खुद से खुद भी करना है कौन करेगा? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। तो ये अपने ज्ञान में ही स्वपर प्रकाशक अपना ज्ञान है। तो अपने ज्ञान में ही ये कार्य प्रत्येक जीव करता है और अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही उसमें ग्रहण करके और स्वयं का बोध प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाता है। तो ये कार्य जो है यहाँ पर कहते हैं ये तेरा मूल कर्तव्य तो ये कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म के सिवाय अन्य किसी जन्म में अपने स्वरूप का निश्चय नहीं होता है, क्योंकि इसमें सब सुविधाएं तुम्हारे लिए मिल जाती हैं। इसमें ही सारी एक प्रकार से तुम्हारे लिए मुख्य रूप से तो मनुष्य पर्याय से ही पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति होती है, अन्य पर्याय से नहीं है। एक तरफा मार्ग है ये। चर्चा की व्यवस्था, संयम की व्यवस्था, सारी की सारी इसमें स्वाधीनता की स्थिति है। मैंने एक प्रकार से एक पहिए से ये गाड़ी चलती है इसमें। परमार्थ से विचार करो तो ये उपादानगत गाड़ी अपने खुद के उपादान से चलती है। निमित्त उपादान के संवाद में दिया है कि जैसे सूर्य का रथ एक पहिए से चलता है ऐसे ही जो है कि मोक्ष मार्ग एक परमार्थ उपादानगत ही है। इसमें निमित्त का हस्तक्षेप खत्म है। कैसे कार्य होता है? स्वयं से सत्कारक स्वयं के स्वयं में लग करके अपना ही खुद का करने वाला है, खुद के लिए करने वाला है, खुद को ही करने वाला है, खुद से ही करने वाला है। सब इसके सब सत्कारक उसी में है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये सब उसी में है इसके। ऐसा जो है जब ये अंतर में अपने ज्ञान में निर्णय करके
और अंतर में ही अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को ग्रहण कर लेता है, सारे बाहर के विकल्प छोड़ करके, तो ही वास्तव में इसके लिए अपने मूल अस्तित्व का पता पड़ता है, बोध होता है कि वास्तव में क्या हूँ। आज तक तो ये सब नकली जीवन में बेपना कर करके भटकता रहा है, जो अपना स्वरूप नहीं था, देह जीव को एक गिने, बाहर के संयोग आदि से अपना अस्तित्व माने, ये सब उल्टी उल्टी मान्यता चलती रही। स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास, भेदा भेद विपर्यास, ये तीनों विपर्यास चलते रहे। न अपना यथार्थ स्वरूप जाना, न उसकी प्राप्त करने का मूल कारण जाना, और न अपने से भिन्नता और अपने से अभिन्नता जाने, यानी किससे अपनी अभिन्नता है, किससे भिन्नता है। अपनी गुण पर्यायों में आत्मा अभेद है और पर द्रव्य गुण पर्यायों से भिन्न है। ऐसा जब तक इसको जो है ऐसे अपने स्वरूप का, अपने स्वरूप को पाने का मूल कारण जो है, उस कारण का और अपने से भेद और अपने से भिन्न का जब तक इसको बोध नहीं होता, तब तक इसके जीवन में विपर्यास चलते रहते हैं। अपने स्वरूप के बारे में विपरीत सोचता रहता है, स्वरूप की सिद्धि का या सुखी होने के उपाय को उल्टे ही सोचता रहता है, और जो अपना नहीं है उसको अपना मानता रहता है, जिससे अपनी भिन्नता है उससे अभिन्नता मानता रहता है, जिसमें अपनी अभिन्नता है उससे भिन्नता जानता है, उसे देखते ही नहीं है उस तरफ। अघृत मिथ्यात्व में भावदीप का में दिया हुआ है। पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि, दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, अदृश्यमान द्रव्य गुण पर्यायों में अभाव बुद्धि। ये अघृत मिथ्याद ये उसकी चलते रहते हैं हमेशा। क्या क्या? पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि, मैं और मेरा। दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, अनेक पुद्गल परमाणुओं के स्कंध हैं, इनको एक एक वस्तु मानता है। ये कुर्सी है, ये घड़ी है, ये पेन है, ये कोई एक वस्तु थोड़ी। तो असमान जाति समान जाति द्रव्य पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, एक एक द्रव्य मान लेता है उसको, एक एक वस्तु मान लेता है। तो दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि और अदृश्यमान द्रव्य गुण पर्यायों में अभाव बुद्धि। कौन ने देखे? सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती। अब कौन ने देखे भैया, हम नहीं मानते। ये इसके बिना सिखाए हुए अनादिकाल से ऐसी विपरीतता चलती रहती है। गीत मिथ्यात्व में देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थ के बारे में एकांत विपरीत विनय संशय अज्ञान, 5 प्रकार का मिथ्यात्व चलता है। जो धर्म के कारण है, देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थ, इनके संबंध में एकांत विपरीत विनय संशय अज्ञान, जब अपन आलोचना पाठ में बोलते हैं एकांत विपरीत विनय के संशय ज्ञान को नय के, बस होए घोर आग कीने, बचते नहीं जाते कहीं ने। धर्मांधता में कितने पाप करता है व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति नहीं करता इतने पाप। काल्पनिक भगवान का स्वरूप बना करके लड़ता झगड़ता रहता है, हमारे भगवान। गुरु झूठे जो है नहीं गुरु, उनको गुरु मान करके लड़ते झगड़ते रहते हैं। धर्म का स्वरूप जो है नहीं उसको धर्म मान करके लड़ते झगड़ते, धर्म संकट में। और वक्ता का सही स्वरूप नहीं समझ करके अन्यथा वक्ताओं को सही मानते रहते हैं, उनके उसमें लगे रहते हैं। तो आगम जो भगवान जिनेन्द्र के कहे हुए वचन नहीं है, वस्तु स्वरूप नहीं है, उसको मानता रहता है। और जो भगवान जिनेन्द्र के द्वारा बताए हुए तत्व नहीं है, पदार्थ नहीं है, उनको मानता रहता है, यद बता। ऐसे इन 6 के संबंध में एकांत विपरीत विनय संशय अज्ञान ये चलते रहते हैं। इन 6 के संबंध में 5 प्रकार से विपरीतता चलती रहती है। 30 प्रकार का मिथ्यात्व हो जाता है, 6 पंचे 30। तो ये जो है अपना इनमें इन्होंने जो है एक एक वचन इनके जो है वास्तव में प्रत्येक आत्मार्थी जीव को चिंतन मनन करने लायक है, जीवन में अपने इनके माध्यम से शोधन करने लायक है। हम
कहाँ कहाँ क्या क्या गलती कर रहे हैं, कैसे कैसे अपन को जीवन जीना चाहिए, सब बातें इसमें इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से दी हैं। उस प्रकार से ये 110 नंबर का वचन हो गया अपना। एक वचन और पढ़ लेते हैं, 111। हे आत्मन, तू संसार दुख के विनाश के लिए ज्ञान रूपी सुधारस को पी। क्या कह रहे? हे आत्मन, तू संसार दुख के विनाश करने के लिए ज्ञान रूपी सुधारस को पी। ज्ञान रूपी अमृत का पान कर, ज्ञानामृतम से बने। और संसार समुद्र को पार करने के लिए क्या कर तू? ध्यान रूपी वाहन का अवलंबन कर। क्या कह रहे? ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। काय का सेवन करना है? ज्ञान और ध्यान दो का सेवन कर। ज्ञान रूपी अमृत का पान कर और ध्यान रूपी वाहन पर सवारी कर। तो संसार से पार हो जाएगा। ये दो चीज़ें जो है यहाँ इन्होंने दी हैं। तो वास्तव में क्या है कि जो अपन बोलते हैं ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होता है। तो ज्ञान और क्रिया माने चारित्र, उसमें श्रद्धान गर्भित है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष माने ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही ध्यान करके उसी में लीन होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने को ज्ञान स्वरूप जान मान और उसी में एकाग्रता कर, बस यही तेरे लिए मुक्ति का उपाय है। इसके अलावा और कोई मुक्ति का उपाय नहीं। ज्ञान की अनुभूति, लीनता, बस आत्मा की लीनता है, अनुभूति है। उस प्रकार से इन्होंने अनेक अनेक दृष्टिकोणों से जैसे बने तैसे व्यक्ति के पर से हटे, स्वा में बसे। पर से हट, स्वा में बस, इतना करो तो आएगा तिंद्रिय आनंद का रस। बस इतना करो बस। तो ये जो है बहुत सुंदर वचनों का संकलन है। अब चूंकि जितने भी ज्ञानी हुए हैं, अब वो क्या कह सकते हैं? उनके लिए तो जिसका वो जीवन जीते हैं उसी के भजन गाते हैं। तो बस जो उनके जीवन में भा जाता है, भा जाना, बस उसी को बार 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 हर प्रकार से चिंतन में, मनन में, घोलन में, वचनों में, उपदेश में, सब में, चर्चा में वही लेते हैं। और लोग में भी अपन देखते हैं जो चीज़ जिसको अच्छी लगती है उसी की बार बार चर्चा करता है। भजन का मतलब ही है, भजन का मतलब सिर्फ अकेले पद में बोलना नहीं है। भजन का मतलब रात दिन अपन को जो है, जो अपनी नज़रों से हटे नहीं, उसी को अपन प्यार बोलते हैं। दूसरे लोग उसको गीत में गाते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नज़रों में समाया रहता है, इतना तो बता दे कोई हमें क्या प्यार इसी को कहते हैं। तो अपन चाहे उसकी साक्षात अनुभव कर रहे हो और चाहे विकल्प में हो, तो उसी के गीत, वही अपने चिंतन मनन में, वही उसी के विचारों में है? क्या कहते, किसी कहते प्रेम है? भाई अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होगा कभी, निरंतर बस उसी पर अपनी दृष्टि जमी है। जैसे वो मीरा गाती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई नहीं, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई नहीं, छाण दई कुल की कहानी क्या करेगा कोई नहीं, संतन के बैठ बैठ लोक लाज खोई नहीं, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई नहीं, जगत भगत देख राजी हुई जगत देख रोई नहीं, और दास मीरा लाल गिरधर तारो अमूल। जैसे बस उसको एक धुन जिसकी बने
जिसको जो है जिसके प्रति लगाव हो जाता है, समर्पण हो जाता है, फिर उसके अलावा उसको कुछ नहीं पाता है। सही बात। ऐसे ही जो है जिसको अपने इस आत्मा के स्वरूप का अमृत मिल जाता है पीने को, बस वो तो अब पियो 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 पियो, रात दिन बस उसी धुन में रहता है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखता हो। मेरो तो चैतन्य लाल दूसरा न कोई नहीं, जाको उपयोग मुकुट मेरो पति सोई नहीं। उपयोग लक्षण वाला मेरा चेतन को उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत बदगलम धर्म धर्म काल ते न्यारी मेरी चाल, ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करे निज पहचान। एक ही धुन है रात दिन से। तो ये जो है ये अपने जो है इन वचनों के माध्यम से अपन बार बार अपने स्वरूप की महिमा ला करके अपने उस स्वरूप का ही वास्तव में रस पीने की तरफ उद्यमवंत हो, उसी का रस पिए, उसी के विचार करें, और इसके अलावा इस दुनिया में अपना कुछ है नहीं। ऐसा अपन को अपने ज्ञान में जम जाए, श्रद्धान में जम जाए, और निरंतर फिर उसी की तरफ अपनी परिणति दौड़ती रहे बार बार, और कहीं उसको रुचि ना आवे, रस ना आवे, उस तरफ कहीं उसको मन ना लगे, तो समझ लोगे अब ज़्यादा संसार में ये रहेगा नहीं। चलिए टाइम जिंदवाड़ी द्वादशाम निर्माणी माता की पंच परमेष्टि परमानंद होगी।